जय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहित पाठक आपको फिर से एक नए वीडियो में नए बेसिक कॉन्सेप्ट के इंग्लिश के एक बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में मतलब आज क्या है नाउन के वीडियो में आपको इस एक्सपर्ट गुरु चैनल में आप लोगों का वेलकम करता हूं। तो पिछले 2 क्लास में तो आप लोगों ने बेसिक को समझ ही लिया होगा, तो ठीक है। अब बाकी का जो आठों जब काइंड के बारे में हम लोग चर्चा किए थे तो उसमें जो सबसे पहला स्टार्ट था नाउन, आज उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप लोग आइए और इसमें फिर से नए वीडियो में क्या टॉपिक क्या लिखा, एक वीडियो में ही आपका क्या हो जाएगा, नाउन खत्म हो जाएगा, ठीक है। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट और इजी कॉन्सेप्ट में आपको समझाएगा जिससे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आज का जो हमारा सबसे मेन बेसिक टॉपिक क्या है वो है हमारा नाउन। क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज नाउन, पेन का कल, व्हाट इज क्या है नाउन, है ना। तो इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि नाउन क्या होता है। तो सबसे पहले बेसिक आप लोग क्या बचपन में पढ़ेंगे, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, मतलब कोई भी सभी जब नाम आता है तो उसको क्या बोलते हैं, नाउन। तो थोड़ा सा उसी को अपडेट क्या कर देंगे, नाउन इज ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स और आइडिया, ठीक है। जैसे कि क्या होता है किसी भी चीज़ का क्या होगा, पर्सन का कोई नाम हो जाए, एनिमल का कोई नाम हो जाए, कोई जगह का कोई नाम होगा, या फिर कोई भी वस्तु का या कोई विचार होगा उसके कुछ बोलेंगे तो वो भी किस में आ जाता है, हमारे नाउन के अंतर्गत आ जाता है। कोई दिक्कत है स्टूडेंट्स। चलिए अब धीरे धीरे आपको एक एग्जाम्पल की तरह हम समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप लोग हम देख सकते हैं स्टूडेंट कि क्या दिया हुआ, जो हम लोग डेफिनेशन यहाँ बताया गया है वही डेफिनेशन यहाँ पर क्या किया गया है, इस्तेमाल किया गया। जैसे क्या हो रहा, कलर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे लोग का क्या है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, प्लेस हो गया, थिंग्स हो गया, फीलिंग है, एनिमल्स का या क्या हो गया, आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यह दिया गया है। अब क्या इसे क्या बता दिए, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, ए एनिमल होगा, थिंग्स होगा और आइडिया, मतलब क्या दिया, किसी भी व्यक्ति का नाम हो जाएगा, किसी भी क्या जानवर का नाम हो जाएगा, किसी भी स्थान का नाम हो जाएगा, किसी वस्तु का नाम, कोई विचार या कोई भी भावना, ऐसा जब भी कोई आता है तो उसको सीधे क्या कह देते हैं, नाउन कह देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर दिए देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, तो इसमें आ जाता है। अब जैसे कि क्या हुआ, काइंड्स ऑफ ए नाउन। अब क्या होता है, अब जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, पर्सन का नाम है, प्लेस का नाम है, थिंग्स है, फीलिंग्स है, आइडिया है, एनिमल जो भी है, इसको क्या करते हैं, अलग अलग फिर भागों में बांटेंगे। उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे देखिए काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में चर्चा किया गया। क्या काइंड्स ऑफ नाउन, क्या नाउन के 5 भेद के बारे में बताया गया। जैसे सबसे पहला क्या बताया गया, प्रोपर नाउन। क्या बताया गया, प्रोपर नाउन, जिसको क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला क्या होता है, 5 काइंड यहाँ जैसे 5 भी लिखे तो 5वां में दूसरा नंबर क्या होगा, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब क्या हो जाता है, जातिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। अगला क्या हो जाता है, कॉलेक्टिव नाउन। कॉलेक्टिव नाउन जिसको होते हैं समूहवाचक संज्ञा। अगला क्या हो जाता है, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। और उसके बाद क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा। कोई दिक्कत, नाम स्पष्ट है आप लोगों को। क्या है, प्रोपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाता है, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अब क्या होगा, इसी के आधार पर जो ऊपर डेफिनेशन जो हम लोग दिए हैं नाउन का, क्या दिया, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस है, थिंग है, फीलिंग है, एनिमल और आइडिया, ये जितने भी जो दिए हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या बताया हिंदी में, व्यक्ति बताए, जानवर बताए, स्थान, वस्तु, विचार या भाव के नाम को जो भी बताए उसको नाउन कहते हैं, जिसको संज्ञा बोलेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं। जो ये जो है, अब ये जो 5 काइंड जो यहाँ पे दिया गया है, ये जो ऊपर हम जितने बताए उसको इस 5 भागों में बांटने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को इजी। काइंड इसीलिए दिया जाता है ताकि आप लोगों को क्या हो सकता है, आप ज़्यादा दे देंगे तो समझने में दिक्कत होगा, तो उसको क्या कहेगा, पार्ट टू पार्ट या पार्ट बाय पार्ट अगर हम किसी काइंड में बांट देंगे उसको समझने में और ईजी हो जाता है, ठीक है। तो उसी के लिए यहाँ पे आएंगे। जैसे कि आप सबसे पहले यहाँ पे देखते क्या आता है, हमारा है प्रोपर नाउन। क्या हमारा, प्रोपर नाउन। प्रोपर नाउन में क्या दिया हुआ, अ प्रोपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन। क्या है, ए प्रोपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग, है ना।
प्रॉपर नाउन में क्या दिया, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ, मतलब क्या वहाँ पे भी क्या पढ़े थे बचपन में, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। तो यहाँ जब भी आएगा तो नाउन आएगा, लेकिन इसमें ये बता रहे हैं कि जो नेमिंग वर्ड था, नेमिंग वर्ड के अतिरिक्त क्या किस चीज़ का भी नाम आएगा, वहाँ सिर्फ नेमिंग वर्ड था ना। और यहाँ पे क्या चीज़, जैसे क्या क्या पर्टिकुलर, पर्टिकुलर का मतलब किसी खास, यहाँ पे आपको लिखा हुआ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग, जैसे क्या दिया हुआ है, किसी भी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नामों को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर्टिकुलर था ना, यहाँ खास, मतलब क्या होगा, किसी का खास नाम होना चाहिए। जैसे अब हम लोग क्या करते हैं, किसी लड़का का नाम लेके, कोई लड़का बहुत सारा वीर, मुझसे बोलेंगे राम, तो एक राम निकल के आ जाएगा। पूरा ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट होता है, जैसे किसी बोल लेंगे संतोष, तो क्या संतोष नाम का लड़का बाहर आ जाएगा, कि किसी खास एक पर्टिकुलर। किसी लड़के को बोल देंगे कि बॉयज में कि आप लोग मेरे साथ चलिए, तो ग्रुप में क्या होगा, लड़का लोग में से जो सामने में पकड़ा जाइए एक दो कोई भी चल जाएगा। और किसी खास को बुलाना होगा तो उसको नाम लेके बुला करेंगे, वो इसमें आ गया। जैसे क्या गया, राम हो गया। अब किसी शहर का नाम अगर हम किसी क्या बोलेंगे, टाउन के बारे में बताएंगे कि हम शहर जा रहे हैं, तो शहर में तो पता नहीं चल रहा कि कहाँ जा रहे हैं। और उसी शहर का नाम अगर जैसे ले लेंगे, पटना जा रहे हैं, तो पता चल जाएगा। अब जैसे क्या टॉम, अब जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई कुत्ता पालते या कोई पक्षी पालते, तो उसका नाम जो रखा जाता है, जैसे डॉग का नाम क्या रख देता है, टॉमी, शेरा, इटीसी, तो उसमें भी जो उसका जो खास नाम रखा गया वो आ जाएगा। अब क्या खास वस्तु, वस्तु मतलब क्या, कोई पुस्तक आता, तो पुस्तक तो बहुत सारी होते हैं, लेकिन वस्तु के जो पुस्तक होता है, मतलब किताब जो हो गया, उसका जो खास नाम होगा, जैसे कोई रामायण हो गया, महाभारत हो गया, वो इसमें आ जाएगा। या फिर कोई संस्कृत का जो पर्सनली बुक हो जाएगा, उस क्या आ जाएगा, वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा छोटा कर देते, थोड़ा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब क्या होता है, यहाँ पे क्या हुआ, हमारा प्रॉपर नाउन क्या हो गया, हमारा ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया खत्म। हम लोग का क्या हो गया, ये प्रॉपर नाउन क्या हो गया खत्म। अब क्या करते हैं, अब इसमें क्या हो गया, उससे रिलेटेड अब क्या आते हैं हम लोग यहाँ पे कॉमन नाउन में। किस में आएंगे, कॉमन नाउन में। अब यहाँ पर आते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसको कहते हैं, कॉमन नाउन होता है मतलब क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का मतलब क्या हो गया, ए कॉमन नाउन इज द नेम गिवन कॉमनली टू एवरी पर्सन। मतलब क्या, ए कॉमन नाउन इज द नेम गिवन कॉमनली, मतलब साधारण रूप से, कॉमनली मतलब सामान्य रूप से, क्या एवरी पर्सन, प्रत्येक एनिमल हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा, थिंग्स ऑफ द सेम क्लास और काइंड। जैसे क्या होगा, जिस नाउन से किसी भी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु ना होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। समझ में आ गया, नहीं समझे तो समझा देते। क्या बताया गया उसमें, क्या था, किसी खास का नाम लेते थे, किसी व्यक्ति क्या करते थे, किसी खास व्यक्ति का नाम लेते थे, जैसे राम लिए। अब यहाँ राम नहीं, सीधे कह देंगे पूरा बॉय, या क्या बोल देंगे, गर्ल बोल देंगे। अब जैसे कि क्या हम किसी पर्टिकुलर पटना शहर का नहीं, सीधे बोलेंगे शहर, टाउन उसमें आ जाएगा। उसके बाद सीधे किसी के, जैसे उसमें रामायण बुक के बारे में बताए थे, यहाँ पे सीधे क्या कर देंगे, सीधे बोल देंगे कि हमको कोई बुक रामायण, वहाँ पे पर्सनली किसी का नाम लेंगे, सिर्फ रामायण का बुक बोलेंगे, तो कोई सा भी हो जाएगा। समझ में आ गया। बस उसी तरीके से क्या बोल रहा है, जब मतलब जिस नाउन से किसी भी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या क्या वस्तु का बोध ना होकर के, मतलब किसी खास का नाम नहीं लेंगे, संपूर्ण जाति या श्रेणी, मतलब क्या उसके पूरे ग्रुप, एक जैसा जो ग्रुप होगा, मतलब सेम काइंड है ना, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, सेम क्लास और काइंड, मतलब क्या हो जाएगा कि पूरा एकदम जब सेम जैसा दिखता हो, जैसे लड़का लोग तो एक जैसा दिखे, तो पूरा ग्रुप आ गया, या गर्ल्स बोलेंगे तो पूरा ग्रुप गर्ल्स का आ जाएगा। तो वो जो कॉमन, जो पूरा एक कॉमनली वर्ड होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन के अंतर्गत आ जाता है। समझ में आ गया। अब जैसे यहाँ कॉमन का क्या, शेयर्ड बाय ऑल ऑफ द सेम ग्रुप, मतलब क्या होता है, संपूर्ण एक पूरे ग्रुप में उसका काउंट आना चाहिए। अब जैसे कि क्या हुआ, बॉय हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, मदर, काउ, मतलब गाय, जितनी भी गाय होगी, गाय का नाम नहीं रखना है, सिर्फ गाय आना चाहिए। टाउन पूरा शहर आ जाएगा। पेन, अब जैसे कि पेन होता है तो क्या, पेन को एक भी, बहुत सारा पेन होता है, अब उसमें किसी एक का नाम लेंगे तो हो जाएगा। मैंगो, आम, अब जैसे कि नॉर्मल आम होता है, मार्केट में जाइए तो बहुत प्रकार के आम होते हैं, तो उसमें भी क्या हो जाता है, इसमें आ जाता है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ गए होंगे आप। चलिए, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा वीडियो पॉज करके। चलिए अब आगे देखते हैं। कॉमन नाउन के बाद क्या आता है, हमारा कलेक्टिव नाउन। क्या होता है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है, कलेक्टिव नाउन का मतलब हो गया समूहवाचक, जिससे क्या होगा, हमारे पूरे समूह का बोध होना चाहिए। क्या, कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा, मतलब क्या हो जाएगा, जब पूरा समूह का बोध होना चाहिए। जैसे कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर, क्या, नेम ऑफ ए नंबर, पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर
एंड स्पोकन एज वन और होल। मतलब क्या होता है वो पूरा समूह में, लेकिन उसका पूरा काउंटिंग हम क्या करेंगे, किसी एक शब्द से करना पड़ेगा। जैसे यहाँ क्या, किसी भी नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है। मतलब क्या क्या, किसी एक तरह के वर्ड से, मतलब जो हम नाम लेंगे या नाउन का इस्तेमाल करेंगे तो पूरे समूह का बोध हो जाना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल की तरफ तुरंत समझ आइए, जैसे क्या हो रहा है, क्लास। क्लास का मतलब क्या होता है, वर्ग। क्या वर्ग हो गया, क्या होगा, विद्यार्थियों का समूह। मतलब क्या होता है, एक क्लास क्या होता है, एक स्टूडेंट से तो एक स्टूडेंट होगा। जब बहुत सारा स्टूडेंट अगर एक क्लास में बैठ गया, जैसे क्लास 10th हो गया, अब क्या होता है 10th का एक स्टूडेंट का लगा, जब पूरा 10th का एक जगह जमा हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, 10th हो 11th हो 12th कोई भी क्लास हो, जब एक जगह बैठेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा क्लास एक बन जाएगा। वो इसके अंदर आ गया। अगला क्या, आर्मी। आर्मी मतलब क्या, एक सोल्जर सैनिक कहलाता है। जब उसका पूरा ग्रुप ऑफ सोल्जर हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, आर्मी बोलते हैं। क्या हुआ, सैनिकों का समूह। टीम मतलब दल। अब जैसे एक खेलने वाले खिलाड़ी होते हैं उसको प्लेयर बोलते हैं। जब ग्रुप ऑफ प्लेयर हो जाता है तो उसको क्या बोल देंगे, टीम बोल देंगे। तो इसमें टीम का मतलब क्या, खिलाड़ियों का दल हो गया। अगला क्या होता है, फ्लोक। फ्लोक मतलब क्या होता है, झुंड। मतलब क्या है, सिप मतलब पूरे भेड़ों का झुंड हो जाएगा या पक्षियों का समूह हो जाना चाहिए। अगला क्या है, फैमिली। फैमिली मतलब क्या, अब बहुत सारे घर में एक मेंबर होते हैं, जैसे फादर हो गया, मदर हो गया, ब्रदर सिस्टर जो भी है, उसको क्या करता है, वो सब को क्या करते हैं, जब एक जगह रहेंगे तो उसको उससे क्या मिल के बनेंगे, एक हमारा फैमिली बन जाता है, जिसको क्या होता है, नज़दीकी संबंधियों का समूह बोल देंगे। अगला क्या होता है, बंच। बंच का मतलब क्या होता है, गुच्छा। गुच्छा किसमें, किस चाबियों का या फूलों का गुच्छा। मतलब उस सब का जब भी समूह आएगा तो किसके अंतर्गत आ जाएगा, बंच बोलेंगे उसके ग्रुप को इंग्लिश में। अगला क्या होता है, क्राउड। क्राउड मतलब क्या होता है, लोगों का भीड़। और एक यहाँ पे होता है मॉब। मॉबों का क्या होता है, इसका भी मतलब होता है लोगों का भीड़। ठीक है, क्राउड मतलब ये होता है लोगों का भीड़, और मॉब का भी मतलब होता है लोगों का भीड़। लेकिन एक कंडीशन इसमें ये है कि मॉब उस टाइम उगाएगा जब क्या होगा, उग्र। जब क्या हो जाएंगे, जब भी लोगों का क्या, उग्र भीड़। मतलब क्या होगा, जब दंगा फसाद करने के लिए कोई भीड़ जाता है तो उसके अंतर्गत ये मॉब का चर्चा किया जाता है। अगला क्या होता है, फ्लेट। फ्लेट का मतलब क्या होता है, बेरा। जैसे क्या होता है, जहाज़ों का जब समूह जाएगा तो उसको क्या बोला जाता है, बेरा बोला जाता है। इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, फ्लेट बोलते हैं। ये आपको वर्ड मीनिंग की तरह भी काम आ जाएगा, और ये क्या होता है, इतना आपको कलेक्टिव नाउन में भी काम आ जाएगा। अगला क्या है, गैंग। गैंग को हिंदी में बोलते हैं जत्था। जो क्या होता है, गैंग किसका चलता है, डाकुओं का चलता है, तो डाकुओं का जत्था हो गया। अगला क्या है, हर्ड। हर्ड मतलब क्या होता है, झुंड। जो क्या होगा, बड़े पशुओं का, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, ये सब का झुंड जब भी चलता है तो उसको क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन, और उनके अंतर्गत ले लेते हैं। तो अभी ये भी समझ गए होंगे मतलब क्या है। जैसे विद्यार्थियों के समूह में था, विद्यार्थियों का, स्टूडेंट का जब स्टूडेंट आ गया, ग्रुप आ गया तो क्लास हो गया। सैनिकों का मतलब सोल्जर्स का ग्रुप आ गया तो आर्मी बनेगा। ग्रुप्स ऑफ प्लेयर इज कॉल्ड टीम हो जाएगा। उसके बाद क्या, शिप्स एंड भेड्स का ग्रुप को क्या, फ्लोक बोल देंगे। जब सदस्य घरों का जब मेंबर होगा, सदस्य होगा, उनको क्या बोल देंगे, फ्लोक हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, बंच। फूलों या चाबियों का गुच्छा होगा उसको बंच। लोगों जब शांत से भीड़ दे रहेगा तो क्राउड बोलेंगे, और जब उग्र भीड़ रहेगा तो उसको क्या, फ्लेट बोलेंगे। जहाज़ों का समूह को क्या बोलते हैं, बेरा, फ्लेट। उसके बाद क्या हो गया, डाकू। डाकुओं का उसका गैंग हो जाता है। बड़े पशुओं को क्या बोलते हैं, हर्ड। समझ में आ गया। तो चलिए आप लोग के लिए हम क्या कर देते, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ताकि आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मिटा इसीलिए दिया कि ताकि आप लोग हर्जी गर्दिर की कार में गलती ना हो जाए, क्योंकि पूरा वो किए हुए थे ना, इसीलिए थोड़ा सा मिटा दिए। चलिए, तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। यहाँ पे अगर लिखना होगा तो एक वर्ड लिख देते हैं यहाँ पे, मॉब के ब्रैकेट में उग्र भीड़। उग्र हो जाता है, उग्र भीड़ होना चाहिए। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे। चलिए, अब क्या होगा, तीसरा नाउन, कलेक्टिव नाउन खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं कौन सा, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन किसको बोलते हैं, जिस नाउन से किसी द्रव्य पदार्थ या पदार्थ का क्या होगा, बोध होता होगा, जिसे मापा या तौला जा सकता है। ऊपर में क्या लिखा, अ मटेरियल नाउन इज द सेम ऑफ द मटेरियल और सब मटेरियल ऑफ सब्सटेंस। मतलब क्या होगा, क्या दिया हुआ, अ मटेरियल नाउन इज द सेम ऑफ द मटेरियल ऑफ सब्सटेंस। मतलब कि किसी भी क्या होगा, सब्सटेंस का जब भी बोध होगा, मतलब किसी भी पदार्थ का बोध होगा तो क्या हो जाएगा,
मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है, मतलब क्या क्या, जिस नाउन से किसी भी द्रव्य पदार्थ का बोध होता है जिसे मापा या तौला नहीं जा सकता, किंतु मापा या तौला जा सकता किंतु गिना नहीं जा सकता। समझ में आ गया? मतलब क्या कहा जा रहा है कि मटेरियल नाउन मतलब क्या है, यहाँ पे क्या द्रव्यवाचक, मतलब कोई भी मैटर मतलब पदार्थ आना चाहिए, कोई भी वस्तु आना चाहिए, लेकिन वो वस्तु आना चाहिए जिसको हम गिन नहीं सकते, सिर्फ क्या करेंगे, तौलेंगे। जैसे मापा या तौला जाएगा, जैसे दूध हो गया, उसके बाद चावल हो गया। अब चावल अगर आपको गिनना है तो एक चावल का एक दाना कर कितना गिनिएगा, 1 kg लेना है तो वो नहीं गिन पाएंगे ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, तो जिसमें भी हम क्या करते हैं, जिसको हम तौल सकते हैं, मतलब क्या करना है, जब भी हम क्या मटेरियल नाउन का सिंपल एग्जांपल अगर हिंदी में समझना हो तो सिंपल क्या करना, जिसको मापा या तौला जा सकता, गिनेंगे नहीं। इसीलिए क्या है, मतलब इसमें जितना भी सब्सटेंस आएगा, मतलब जितने भी पदार्थ या मैटर आएंगे, जिसको क्या कर सकते हैं, हमको क्या करना है, तौल सकते हैं, जिसको गिन नहीं सकते वो सब इसमें। जैसे कि अब एग्जाम्पल की तरह देखिए, वाटर क्या है, अब जैसे कि यहाँ पे आपको बता ही दिए। अब क्या है, वाटर, वाटर मतलब क्या, पानी। आजकल तो क्या होता है, लीटर के रूप में पानी मिलता है। अब बूंद के रूप में कितना गिनिएगा, 1 बूंद 2 बूंद, वो तो संभव नहीं है। उसके बाद दूध, दूध भी हम लोग क्या करते हैं, लीटर में खरीदते हैं। ऑयल मतलब हम लोग का क्या होता है, तेल भी लीटर में खरीदाया जाता है। उसके बाद क्या होता है, घी होता है, घी किस में हो जाएगा, उसका डब्बा में पैक रहता है, वो भी क्या होता है, ग्राम में मिलता है। आप कहिएगा, अब जब मार्केट में डब्बा खरीदिए तो वो पीस में मिलता है, लेकिन हमको यहाँ डब्बा नहीं ना देखना, उसके अंदर का क्वांटिटी देखना। तो घी क्या हो गया, वेट के अनुसार हो गया। अगला क्या हो गया, हनी, हनी मतलब मौत, वो भी क्या होता है, क्वांटिटी के अनुसार मिलता है। तो वो भी हमारा क्या होता था, मटेरियल नाउन हो गया। ठीक है, अब इसके बारे में भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ गए होंगे। चलिए, तो आप लोग क्या हुआ, मटेरियल नाउन भी समझ गए होंगे, चारों नाउन खत्म हो गया। अब आखिरी नाउन बचा है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होगा, भाववाचक। क्या भाववाचक मतलब क्या होना चाहिए, फीलिंग। क्या होगा, फीलिंग, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग, महसूस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या दिया हुआ, क्या भाव, भावना का मतलब, भाव मतलब क्या, भावना, जो अंदर हम लोग फीलिंग आएगा। जैसे क्या, an abstract noun is the name of a quality or a state, feeling or idea that we can only think or feel but can't see or touch। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब भी क्या हो जाएगा, an abstract noun मतलब क्या, जब भी abstract noun हमारा क्या हो जाएगा, सेम ऑफ क्वालिटी, जब क्या किसी चीज़ का क्वालिटी, गुण को दिखाएगा। अगला क्या, स्टेट, किसी अवस्था को दिखाएगा। फीलिंग मतलब क्या होता है, फीलिंग मतलब क्या हो गया, किसी की भावनाओं को दिखाएगा या किसी के विचार को दिखाएगा, जिसको हम लोग क्या कर सोच सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसको क्या कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं, उसको टच नहीं। अब किसी की ईमानदारी को क्या, किसी इंसान को टच कीजिए ना, कि किसी इंसान को टच कर रहे हैं, लेकिन उसका ईमानदारी को टच कर रहे हैं, नहीं ना कर रहे हैं, बस वही उसी में क्या, जैसे क्या होता है, उस गुण, अवस्था, विचार या भाव के नाम को क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ क्या होता है, अनुभव किया जा सकता है। मतलब अनुभव मतलब क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। क्या करेंगे, फील करेंगे कि अच्छा वो लड़का, अब कोई भी अच्छा लड़का है तो क्या बोलते हैं, वो लड़का बहुत अच्छा है, वो आप देख तो लड़का को रहे, उसके गुण को हम लोग क्या कर रहे हैं, फील कर रहे हैं ना। क्या कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। क्या हो गया, वही हो गया। अब कोई आदमी डरा हुआ, उसकी अवस्था क्या, डरा हुआ, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे, वो व्यक्ति को देख रहे, लेकिन वो उसका भाव, एक्सप्रेशन से हम लोग क्या विचार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो एकदम डरा हुआ है। तो वो आ गया, इसमें आ गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे क्या, हार्डनेस, किसी भी वस्तु को क्या टच करते हैं, जैसे कोई वस्तु को टच किया, क्या हार्ड है, कठोर है, वो टच किए, क्या हो गया, सॉफ्टनेस हो जाता है, महसूस है। जैसे कपड़ा वपड़ा खरीदने जा रहा है, टच करके देखते हैं कि कॉटन का सॉफ्ट है कि नहीं है, उस वो हो गया। अगला क्या होता है, ग्रेटनेस, किसी की महानता। जैसे गांधी जी के बारे में हम लोग पढ़े, वो क्या महान थे, तो उनके महान गाथाओं को पढ़े, तो फोटो देखेंगे तो गांधी जी की फोटो देखते हैं ना। क्या गुडनेस, किसी की अच्छाई हो गई, या किसी का क्या हो गया, काइंडनेस हो जाता है। तो जब भी ये काइंडनेस हो जाता है तो वह किसके अंतर्गत आ जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आ जाता है। कोई दिक्कत, मतलब सिंपल साधारण भाषा में ये समझना है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको बोलेंगे, तो जब भी हम किसी भी क्या हो जाएगा, किसी की भी क्या होगा, गुण के बारे में बताएगा, स्टेट, अवस्था बताएगा, फीलिंग बताएगा, आइडिया बताएगा, जिसको हम क्या कर देकर महसूस कर सकते, उसको टच नहीं कर सकते। कोई दिक्कत, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। नाउन का क्या हुआ, पांचों काइंड क्या हो गया, खत्म हो चुका है। ठीक है ना, क्या हुआ, नाउन का पांचों काइंड क्या हो गया, खत्म हो चुका है। अब करना कुछ नहीं है। अब एक छोटा सा चीज और बता देते हैं, थोड़ा सा चीज इसमें और बता देते हैं। अब क्या हो गया, जब भी क्या होता है, कोई जब बुक आप खरीदिएगा, ग्रामर में बहुत सारे लोगों के पास ग्रामर बुक है, उसमें क्या दिया होता है, लास्ट में एक पूरा पांचों काइंड खत्म करने के बाद क्या लिखा रहता है, एक मॉडर्न ग्रामर के अनुसार।
मॉडर्न ग्रामर के अनुसार क्या कर दिया गया है, तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन यही किया गया। आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण मतलब क्या, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में नाउन को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया है। क्या गया, 3 भागों में बांटा गया है, जिसको सबसे पहला कहते हैं प्रॉपर नाउन, जिसको क्या बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला क्या, काउंटेबल नाउन, जिसको कहते हैं गणनीय, मतलब जिसको हम काउंटिंग के नाम से, काउंटेबल मतलब जिसको क्या कर सकते हैं, हम काउंट कर सकते हैं। दूसरा क्या है, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो क्या प्रॉपर नाउन के बारे में तो बता दिए कि क्या, कि किसी भी खास व्यक्ति वस्तु के नाम को क्या बोलेंगे, खास व्यक्ति होगा, वस्तु का स्थान होगा, उसके नाम को क्या बोल देंगे, प्रॉपर नाउन बोल देंगे। अकाउंटेबल में क्या क्या आता है, तो काउंटेबल नाउन में हम लोग ज़्यादा क्या पढ़ते हैं, हम लोग क्या पढ़े थे, कॉमन नाउन पढ़े थे, अभी जस्ट पढ़े कॉमन नाउन। और एक हमारा आ जाता है, क्या आ जाता है उसमें, कलेक्टिव नाउन। क्या होता है, कलेक्टिव नाउन। क्या होता है, कलेक्टिव नाउन। मतलब काउंटेबल नाउन के अंतर्गत क्या कर दिया गया, कॉमन और कलेक्टिव नाउन को क्या कर दिया गया है, मर्ज कर दिया, जो काउंटेबल में आ जाता है। और अनकाउंटेबल में क्या आ जाता है, अगणितीय, अगणनीय। अगणनीय का मतलब क्या हो जाएगा, मटेरियल। क्या होता है, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। और दूसरा क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या कि मटेरियल नाउन में वहीं पे क्या डेफिनेशन में लिखे थे, उसको गिना नहीं जा सकता। क्या लिखे थे, गिना नहीं जा सकता। अब जैसे क्या, दूसरा क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको क्या बोल सकते हैं, जिसका क्या होता है, भावना मतलब फीलिंग आती है, मतलब उसको भी क्या कर सकते हैं हम, गिनने कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो चारों डेफिनेशन आपको बता दिए। इसके बाद मॉडर्न ग्रामर के अनुसार बताना है तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए काइंड का। चलिए, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, समझ में आ गया पूरा नाउन, आज का नाउन। एक बार आपको थोड़ा सा बैक में रिवीजन एकदम स्पीड में करवा देते हैं। स्पीड में रिवीजन करवाने का मतलब क्या, प्रॉपर नाउन में हम लोग ने क्या पढ़ा कि जब भी किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान, मतलब किसी का जब खास पर्टिकुलर नाम लेंगे तो प्रॉपर हो जाएगा। उसी का क्या हो जाएगा, जब ग्रुप बन जाएगा, एक ही प्रकार के जो देखने में सेम का वर्ग के रहेंगे, उनको जब उनका संबोधन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉमन में आ जाएगा। अगला हो गया, कलेक्टिव में क्या पढ़े थे कि क्या होगा, जब भी संपूर्ण समूह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जब संपूर्ण समूह को हम जिस नाम से संबोधित करेंगे वो क्या हो जाएगा, कलेक्टिव में हो जाएगा। मटेरियल जिसमें किसी भी पदार्थ वस्तु का चर्चा करेंगे वो हो जाएगा। अगला क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जब भी हम किसी चीज़ को क्या, भावनाओं को मतलब फीलिंग्स के बारे में बताने वाला काम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा कह देंगे, मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह लेंगे। कोई दिक्कत है स्टूडेंट्स? चलिए, तो आज का बस नाउन का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। हम तो क्या होगा, आज का नाउन खत्म, एक ही वीडियो में खत्म, एकदम साधारण भाषा में समझा दिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। जो भी एकदम सिंपल भाषा में, एकदम इससे ज़्यादा आपको नाउन में कहीं दिक्कत नहीं होगा। ये 5 काइंड आपको याद रहेगा, नाउन में कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ में आ गया? तो ठीक है, आज का वीडियो को हम क्या करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं। इसी तरीके से एक्सपर्ट गुरु चैनल से आप बने रहिएगा, लाइक शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूरी कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले क्या मिलना चाहिए, नोटिफिकेशन मिल जाना चाहिए। समझ में आ गया स्टूडेंट? तो चलिए, आप लोग अपने को देखभाल करते रहिए, क्योंकि जय हिंद।